बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ प्रोडक्शन USA और मैं हूं ताबिंदा फ़ारूक। आज हमारे प्रोग्राम समंदर पार पाकिस्तानियों के एहसासात में मौजूए बहस है असल सहाफ़त और बिकाऊ सहाफ़त, जिसमें पेश खिदमत है शिकागो से जनाब जब्बार म्यू साहब के एहसासात, जिन्हें उन्होंने तहरीर के क़ालिब में ढाला है। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। पाकिस्तानी मीडिया और मीडिया की वजह से माशरे में बिगाड़ या सुधार, जिसकी वजह से एक आम आदमी की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। पाकिस्तान के हालात को जानने का वाहिद ज़रिया हम समंदर पार पाकिस्तानियों के पास पाकिस्तानी TV चैनल्स ही होते हैं। मीडिया में मौजूद एंकर्स, तज्ज़िया निगार और स्क्रिप्ट राइटर्स की तादाद में हकीकी और बिकाऊ दोनों तरह के सहाफ़ी मौजूद हैं। हमारे नज़दीक मुल्क को लूटने वाली अशराफिया में बिकाऊ सहाफ़ी बराबर के हिस्सेदार हैं और आवाम का ये फ़र्ज़ बनता है कि अवामी मुक़ामात पर उनका मुहासबा करें और हकीकी सहाफ़त करने वालों का साथ दें और उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि बिकाऊ माफिया के लूट मार के रास्ते को बंद किया जा सके। अवामी समंदर को अब दुनिया में कोई नहीं रोक सकता और अवाम को भी अब सिर्फ खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं करना चाहिए। आप ही बताइए, क्या कोई आपके घर में लूट मार कर रहा हो तो आप क्या सिर्फ खामोश तमाशाई बने देखते रहेंगे? घरों और निजी महफिलों में बैठकर उनको बुरा भला कहने से आपके देरीना मसाइल हल नहीं होंगे। हम समंदर पार पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की खराबियों और दिगर गूं हालात पर बेहद रंज होता है और हम हक़ाइक़ को जानने के लिए चैनल पर चैनल तब्दील करते हैं और हालात से जानकारी हासिल करते हैं, लेकिन फिर भी इनमें अच्छों को अच्छा और बुरों को बुरा कहना हमारा अखलाकी फरीज़ा और कौमी हक़ है। हम मयारी सहाफ़त के अलमबरदार सहाफ़ी हज़रात के बेहद मशकूर हैं कि जिनकी मयारी सहाफ़त की बदौलत हम वतन अज़ीज़ की लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से बर वक्त वाकिफ़ रहते हैं। ये बड़ा अजीब कहानी है। ये हम बड़ा देखें, एक तो सिस्टम जाएगा तो जाता हुआ नजर आएगा। ये वो वाला फेज है और इमरान खान के बाद एक ब्लैक होल होगा। ये बातें हम कह चुके हैं ना। उसके बाद कुछ स्यापा पड़ा होगा, कोई उसको मार, किसी को समझ में नहीं आएगा इमरान खान के बाद। और ये भी कि इमरान खान लड़ेगा, ये बात हम कह चुके हैं, इमरान खान लड़ेगा। ये जुमलों को पुराने, मैं उसको क्लिप नहीं चलाना चाह रहा, लेकिन ये वो देखें फैसला कुन मराइल है पाकिस्तान की, जो सियासी इंतशार खुलफिशार, ये पूरा सिस्टम जो कोलैप्स हो रहा है और हमें होता हुआ नजर भी आ रहा है जी। और किसी को समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्या होगा, क्या बस एक लाहासिल सी बहस है। और हंगर गेम्स जो हैं वो जारी हैं, और लेकिन उसका एक हतमी मरहला अब राउंड शुरू हो गया, जिनमें हम समंदर पार पाकिस्तानी डॉक्टर जनाब शाहिद मसूद के ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हैं। वो अगरचे के पेशे के एतबार से इंसानी जिस्मों की चीर फाड़ करते हैं, लेकिन मीडिया में आकर उन्होंने मुआशरे की चीर फाड़ बेहद एहसन अंदाज में की है। हमें कभी कभार उनकी किसी बात से इख्तिलाफ राय भी ज़रूर हो सकता है, लेकिन पिछले चंद सालों से वो मुतवातिर एक बुरी खबर सुनाते चले आ रहे हैं कि इस मुल्क को बदमाशिया, जिसे वो एलीट क्लास या अशराफिया भी कहते हैं, बुरी तरह से लूट मार कर रहा है और ये निज़ाम चल नहीं सकता। पिछले 2-3 सालों से वो ये बात बताते चले आ रहे हैं कि ये निज़ाम गिरता हुआ नज़र आएगा और आप सब इसे गिरता हुआ देखेंगे। और आज हम सब इस निज़ाम को ज़मीं बोस होता हुआ देख रहे हैं, जिसमें गरीब और मज़लूम अवाम बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल और तो और रोज़मर्रा की सस्ती तरीन अशिया जैसे कि आटे और रोटी के हुसूल के लिए बेदर्दी से कुचलती हुई नज़र आ रही है। इस शेर के साथ इख्तिताम करूँगी। कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान ताबिंदा फ़ारूक को इस अपनेपन के साथ कि आइंदा मुल्क में जब भी इलेक्शन होंगे आप अपना हक़ राय दही ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और अपनी पार्टी में जिसे भी आप पसंद करते होंगे उसमें मौरूसियत के ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, ताकि जमहूरियत पार्टी से शुरू होकर मुल्क में नज़र आए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।